सो हे गाइस, फिर से है एक नई वीडियो के साथ हैका टेक्निकल ऑटो कार में। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपकी गाड़ी प्रॉपरली तरीके से एसी कूलिंग नहीं करती है तो मैं एकदम सिंपल सा एक शॉर्ट में बताऊँगा तो आपकी गाड़ी प्रॉपर कूलिंग किस तरीके से आप कूलिंग बढ़ा सकते हो, किस तरीके से कूलिंग आपका बढ़ के मिलेगा, कूलिंग आपको आएगा। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। देखो, ये अभी मेरी गाड़ी का एसी चालू है, इसमें सारे सिस्टम मैंने ऑन रखा है। अभी जस्ट में 5 मिनट हुआ मुझे गाड़ी चालू करके। तो स्टार्टिंग इसका बेसिक्स मैंने बता देता है कि इसमें आप स्टार्टिंग में जब गाड़ी एसी चालू करें तो क्या क्या अपने को ऑन रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो जब आपने गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे ही एसी ऑन करते हैं, एसी जब जैसे ही ऑन करते हैं तो एसी ऑन करते ही साथ आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए उस टाइम पे लो होना चाहिए। टेम्परेचर आपका जब लो होगा तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर लो होने के से कूलिंग ज़्यादा होने लगती है। और दूसरा जो फ्लो होता है, ब्लोर, जो ब्लोर का ये होता है, जो ब्लोर बढ़ाते हैं हवा आने के लिए, वो 1 नंबर पे रखना है। और 1 नंबर पे रख के उसके बाद से आपका एक ये खास ये वेंटिलेशन जो होता है, बाहर का रिसर्कुलेशन मोड होता है, ये बटन अभी ऑटो पे है और ये मैनुअल पे है। अभी मैं ऑटो पे रखूँगा, ये मैनुअल पे रखूँगा तो मैनुअल पे चले जाएगा। मतलब आप सेपरेटली मैनुअल इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटो पे जब करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होएगा, मतलब जैसे कूलिंग के हिसाब से वो फ्लैप आपका बंद चालू होते रहेगा। तो उस चीज़ को एक ध्यान रखना है, ये बटन आपका ऑन होना चाहिए। अगर ये बटन अगर नहीं ऑन होगा तो इससे क्या होगा, कूलिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा। बाहर का जो वेंटिलेशन होता है, जो यहाँ अंदर बाहर के साइड से जो होता है, वो आपको गर्म हवा अंदर आएगी तो कूलिंग आपको नहीं मिलेगा सही तरीके से। एक ये चीज़ का भी ध्यान देना है। ये बटन मैंने ऑन किया, मेरा वेंटिलेशन ऑन हो गया, अंदर ही अंदर जो फ्लो है वो चलती रहती है, ऑटो के हिसाब से वो सेट रहता है। और मैनुअल भी सेम वही होता है, जब आप बंद करते हैं तो बाहर का फ्लैप खुल जाता है, तो उसमें कूलिंग आपको सही से नहीं मिलेगा। वो एक चीज़ देखना है। और दूसरा, ऑटो पे रख के अब ये चीज़ है, ये आपको मैक्सिमम 16 पे रखना है स्टार्टिंग एसी चालू पे करने पे। बाद में धीरे जैसे जैसे कूलिंग बढ़ता है तो आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं इसका। अभी मैंने 20 पे रखा, कूलिंग ज़्यादा अच्छी खासी हो गई है इसमें, तो फ्लो भी मैंने कर दिया। स्टार्टिंग में गाड़ी जब चालू करेंगे तो सबसे पहला फ्लो है वो आपका 1 नंबर पे होना चाहिए और ये 16 होना चाहिए मोस्टली। अगर आप सीधा फ्लो बढ़ा देंगे और फ्लो के साथ साथ 16 पे रखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक तरीके से कूलिंग होगा और एक तरीके से कूलिंग नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ भी आपको खास ध्यान रखना है। वो एक हो गया। और बाहर का जो टेम्परेचर है इस टाइम पे बता रहा है 35 का। 35 मतलब मेरा ये अभी वर्कशॉप के अंदर है गाड़ी, इसलिए बाहर का भी टेम्परेचर है 37 का। तो एक ये चीज़ का भी ध्यान होना, टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए। और दूसरा, आगे एक कैबिन फ़िल्टर भी आता है इसके अंदर, कैबिन फ़िल्टर आता है, कैबिन फ़िल्टर को भी क्लीन कर सकते हैं। आगे कंडेंसर रेडिएटर आता है, वो कंडेंसर रेडिएटर को भी क्लीन करेंगे तो कूलिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेबल हो जाएगी, अच्छा खासा कूलिंग बढ़ के मिलेगा आपको। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं बताया इसमें कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये है मोड का बटन, ये मेरे पैर की तरफ हवा आएगा, ये सामने की तरफ आएगा, सामने एसी वेंट की तरफ, और ये जस्ट ऊपर के साइड है। ये तो आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मेन जो मेरा मोटिव था आपको बताने का, ऐसी प्रॉपर तरीके से कूलिंग बढ़ाने का, ये फ़्लो के ऊपर है। स्टार्टिंग फ़्लो आप 1 नंबर पे रखें या 2 नंबर पे रखें। जब जैसे जैसे कूलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अगर कूलिंग कम लगता है तो फ़्लो बढ़ा के आप यूज़ली ले सकते हैं। और 16 पे रखने का फ़ायदा एक ये मैं बताता हूँ। 16 पे रखने का फ़ायदा एक ये है कि आपका जो माइलेज है वो आपको बढ़ के मिलता है। असल में होता क्या है, आपका 16 पे है तो 60 पे क्या होता है, कंप्रेसर जो होता है, जो एसी का कंप्रेसर कंटिन्यू कट ऑफ कटिंग होना चाहिए। अगर वो कट ऑफ कटिंग नहीं होगा तो आपको इशू आ सकता है, प्रॉब्लम होगा। तो 16 पे रखने पे क्या होगा, अगर 1 घंटा गाड़ी चल रही है, 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद में आप में मुश्किल से 1 घंटे में आपका 20 बार कंप्रेसर ऑन ऑफ हुआ, तो कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए। वो 15 से 20 सेकंड के हिसाब से वो आपका अच्छा खासा कट ऑफ कटिंग माइलेज मिल के मिलेगा। ये चीज़ है, तो इसके लिए स्टार्टिंग लो पे रखें और आप टेम्परेचर जैसे हिसाब से उसको बढ़ाएंगे तो आपको उसमें कूलिंग में भी इफ़ेक्ट देखने मिलेगा, प्लस आपका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू एंगेज होता है। तो ये सब बेसिक सेटिंग थी, मैंने इसमें थोड़ा बहुत बता दिया। और भी कुछ ऐसे बेसिस के वीडियोस रहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक सेटिंग थी एसी का जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया।